आज इस वीडियो लेक्चर में हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री तो अभी हम लोग पढ़ा ही रहे थे। आज इसी में हम लोग पढ़ेंगे एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वह एम्पिरिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला। बात करते हैं सबसे पहले दोनों के डेफिनेशन को, दोनों को समझते हैं कि दोनों है क्या, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। इन दोनों के बारे में पहले बात करते हैं। ठीक है, क्लास 11 का लगातार चल ही रहा है हमारा सेशन। तो एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो फार्मूला the formula which gives the simplest whole number ratio। ठीक है, whole number के simplest whole number के रेशियो में लिखा जाता है of the atom of various element present in one molecules of the compound। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिखते हैं simplest रेशियो में, जबकि हमारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ये दोनों चीजों में अंतर है। अब देखते जैसे ये है बेंजीन, है ना, बेंजीन। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C6H6। तो पता ही है आपको C6H6 होता है। तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है C, कार्बन 6, हाइड्रोजन 6। तो अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? तो अब देखिएगा क्या, तो कार्बन 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है, दोनों का अगर सिंपलेस्ट रेशियो करेंगे तो 1:1 होगा। तो C6H6 में अब क्या होगा? C1H1 यानी कि CH जो है, यानी कि C6H6 का एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? CH। अब बात करें अगर हम दूसरे कंपाउंड की, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, ठीक है, तो इसमें क्या है? H2O2, मतलब दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन। इसका जो हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा, HO हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला, यानी H2O2 का फार्मूला क्या हो जाता है? एम्पिरिकल फार्मूला HO। ठीक है, वही बात करते हैं अगर हम बेंजीन का, तो उसका हो जाता है CH, C6H6 का हो जाएगा CH। अब अगर इस तरह से हम दो किए हैं तो अभी हम 10 क्वेश्चन नीचे लिखे हैं। आप इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिख के अपने कॉपी पे चेक कीजिए कि आप सही लिख रहे हैं या नहीं। ठीक है, अगर आप सही लिख रहे हैं तो आप मैच कर लीजिएगा, अभी हम बताएंगे उससे। C6H6 में क्या होगा? 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, रेशियो पहले निकालिए। तो 6:6 1:1 हो जाएगा, CH हो जाएगा। ठीक है, तो C6H6 का एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा CH। वही बात करेंगे H2O2 का, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2, तो 2:2 क्या हो जाएगा? 1:1, यानी कि क्या हो जाएगा? HO, एम्पिरिकल फार्मूला। B2H6 देखेंगे तो इसमें बोरोन की संख्या, नंबर ऑफ बोरोन क्या है? 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 6, तो क्या हो जाएगा? 1:3। अब क्या हो जाएगा? BH3, यानी कि B2H6 का एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? BH3। ठीक है, अब बात करते हैं H3PO3 का। तो H3PO3 जो है, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 1, फास्फोरस हाइड्रोजन है 3, हाइड्रोजन 3 है, फास्फोरस 1 है और ऑक्सीजन 4 है। तो 3:1:4 ही तो सिंपलेस्ट है ही। अब इससे ज्यादा सिंपलेस्ट तो अब ये रेशियो नहीं हो सकता है, इसलिए इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी क्या होगा? H3PO4। ठीक है। अब C2H2 में क्या है? 2:2, यानी कि क्या होगा? 1:1, 1:1 होगा तो क्या हो जाएगा? इसका CH हो जाएगा। C2H2 का एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा CH। ये तो 5 देखे, अब भी आप पॉज करके ये 5 बना सकते हैं, फिर भी हम बता देते हैं, आप मैच कर लीजिएगा अगर बना लिए हो। अब क्या है? C6H12, तो 6 नंबर ऑफ कार्बन 6, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 12, 1:2 हो जाएगा इसका रेशियो करेंगे तो सिंपलेस्ट रेशियो। तो यहाँ पे पता ही है कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लिखते हैं हम लोग। तो अब C, कार्बन 6 था, कार्बन क्या हो जाएगा? 1, हाइड्रोजन क्या था? 12, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 2, तो CH2, यानी C6H12 का एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? CH2। अब बात करते हैं हम लोग Na2CO3। अब इसमें देखते हैं, ये तो सिंपलेस्ट है ही, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी क्या हो जाएगा? Na2CO3। ठीक है, अब उसके बाद N2O4, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है, ये क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा ना, तो ये NO2 हो जाएगा। N2O4 का एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका NO2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। ये इधर इस साइड जो लिख रहा है वो एम्पिरिकल फार्मूला है, और ये इधर जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, Fe2O3। ठीक है, तो इसका क्या होगा? तो 2:3 आपका मान के चलिए रेशियो है, तो 2:3 रेशियो तो अपने ये क्या है? एकदम, अब इससे ज्यादा सिंपलेस्ट तो रेशियो नहीं हो सकता ना, 2:3 से ज्यादा तो नहीं होगा, तो 2:3 ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? Fe2O3। मतलब कहने का है कि Fe2O3 जो होता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला Fe2O3 का एकदम इक्वल होता है। बात करें N2O5 का, तो 2:5 सिंपलेस्ट ही है, तो N2O5 ही होगा। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और इसके बाद 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज इस टॉपिक से दिया गया है, हम इसी वीडियो में उसको भी कवर करने का
करेंगे। ठीक है, तो पहले आप इतना पूरा अच्छे से नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। ठीक है, थोड़ा हम साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के जो है वो इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। तो देखिए एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच जो रिलेशनशिप होता है वो ये होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, n क्या होता है, व्हाट इज n? तो n होगा मॉलिक्यूलर मास जिसका भी निकाल रहे हो, और जो एम्पिरिकल फार्मूला का जो मास हो, मतलब एम्पिरिकल फार्मूला कुछ आया हो उसका मास ऐड मतलब निकाल लोगे, वो पीछे के वीडियो में बताए हैं, वो n का वैल्यू होता है। और जो n निकल गया उसको एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। सीधा बात है, यही रिलेशन है इन दोनों के बीच में। अब हम बात करते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन का जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच 69.9% एंड 30.1% ऑक्सीजन बाय मास। आयरन कितना है, आयरन मतलब Fe, आयरन का सिंबल होता है ना Fe, वो कितना है 69.9% है, वहीं ऑक्सीजन है 30.1%। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम इसके लिए बनाने के लिए 6 टेबल बनाते हैं, और उसको एक टेबल बनाते हैं, उसको 6 पार्ट में इसको जो है वो डिवाइड करते हैं। सबसे पहला में लिखते हैं एलिमेंट, दूसरा में एटॉमिक मास, तीसरा में परसेंटेज कंपोजीशन, चौथा में मोल्स ऑफ एटम, पांचवा में मोल रेशियो, और छठा में लिखेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर। क्योंकि पता है आपको, हमको एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, डेफिनेशन में बताए थे सिंपलेस्ट होल नंबर। तो यहाँ पे जो है 2 एलिमेंट दिया गया, एक आयरन और एक ऑक्सीजन, तो लिखेंगे Fe और O। ठीक है, फिर दोनों का एटॉमिक मास, तो यहाँ पे आपको पता है कि आयरन का लगभग जो होता है वो कितना होता है 55.8 होता है ना, होता है ना, जो अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा 56, और ऑक्सीजन का तो 16 पता ही है। अब जो है परसेंटेज कंपोजिशन जो है आयरन का कितना दिया गया क्वेश्चन में, गिवन है 69.9% और ऑक्सीजन का दिया हुआ 30.1%, वो दोनों लिख देंगे। अब मोल्स जो निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला पता आपको याद रहना चाहिए, क्या होता है वो, तो मोल्स इक्वल टू गिवन मास, जो मास दिया गया होता है क्वेश्चन के अंदर, और जो एक्चुअल मास होता है। तो 69.9% है, हम मान के चलते हैं कि 100 ग्राम आयरन है, तो 69% कितना होगा, 69 ग्राम ही होगा। तो उसको हम लोग मोल्स को गिवन मास अपन एक्चुअल मास में डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, अभी हम लोग क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो आपको तो ये आसानी से हो जाएगा। 69.9 को डिवाइड करोगे 56 से तो 1.25 हो जाएगा, और 30.1 को जब 16 से डिवाइड करोगे तो 1.88 हो जाएगा। अब इन दोनों में छोटा कौन, 1.25, तो अब दोनों ही को, इसको भी डिवाइड करना 1.25 से, इसको भी 1.25 से डिवाइड करना, तो मोल रेशियो निकल जाएगा। अब देखिए 1.25 को 1.25 से डिवाइड करें तो 1 आ गया आंसर। अब जब भी हम क्या करेंगे 1.25 1.88 को करेंगे तो 1.5 आ गया आंसर। तो 1:1.5 कैसे होगा, अब 1.5 को अगर हमको नंबर में बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 10 से क्या कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ये यहाँ आ जाएगा 10:15 हो जाएगा। अब क्या होगा 2 5 जा 10 2 3 5 2 जा 10 5 3 जा 15, 2:3 रेशियो आ गया। तो सिंपलेस्ट रेशियो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 लिख दिए। अब क्या हो गया, Fe हो गया 2 और O हो गया 3। पता है ना एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं, और Fe2O3 ही तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होता है ना, Fe2O3 आपको कराए थे पीछे, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही हो जाएगा। और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए एनसीईआरटी 1.3 में आपको दिया है, सेम क्वेश्चन है, 1.3 में दिया है एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए, और 1.8 में दिया है आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए। तो दोनों ही सेम मेथड से आप ऐसे कैलकुलेट करो, जैसे आपका रेशियो आएगा तो Fe2O3 एम्पिरिकल फार्मूला भी उसका हो जाएगा, और Fe2O3 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हो जाएगा। क्या कह रहा है, डिटरमाइन एम्पिरिकल फार्मूला कह रहा है निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा Fe2O3, और जहां डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेगा वहां भी हो जाएगा Fe2O3। तो इस तरह से आज हम लोग क्या सीखे, मॉलिक्यूलर फार्मूला को क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, उसको कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला में कैसे कन्वर्ट किए वो सीखे, और उसके बाद कुछ 2 क्वेश्चंस के बारे में भी चर्चा की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम अभी लगातार क्लास 11 का बैच ले रहे हैं, 12 बजे दिन में हम लोग वीडियो को अपलोड करते हैं, और इस सेशन को आप पूरा देखिएगा। लर्न केमिस्ट्री विद अभिनव हमारा चैनल है, उसमें प्लेलिस्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें टोटल 11 वीडियो इस वीडियो को लगा के हो जाएगा। तो पूरा देखिए, पूरा सेशन को पूरा फ्री में पढ़िए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। पूरा नोट कर लीजिए इसको।